दोस्तों, यदि आप किसी एग्ज़ाम को टॉप करने का सपना देख रहे हो तो उस समय आपका साथी, आपका दोस्त अपनी नींद त्याग कर पढ़ाई कर रहा है, आपका सपना तोड़ रहा है। इसलिए आप उठो, जागो और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। एक दिन आपको अवश्य मंजिल मिलेगी और अपने सपने साकार होंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ताओं के बारे में। देखिएगा, मेंडलवाद की पुनः खोज, री डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। आपको ध्यान है, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रेलिया का पादरी था। उन्होंने 7 साल तक मटर के पादप पर अध्ययन करते हुए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। मटर के पादप पर अध्ययन किया। मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम था और उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ऑस्ट्रिया का पादरी था। उसे आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ये सारी बेसिक मेंडल के बारे में जानकारी जो अपन पिछली लेसन में पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता। मेंडल के नियम 35 साल तक उपेक्षित रहे। उसके बाद में 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथक यानी कि अलग होकर लगभग 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज की, जिसको मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ताओं के बारे में जाने जाते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम है जर्मनी का कोल कोरेंस, ऑस्ट्रिया का था एरिक वॉन शेरमैक, जर्मनी का कोल कोरेंस, ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमैन और हॉलैंड का हुगो डी व्रीज। हॉलैंड का है हुगो डी व्रीज। ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के नियमों के अलग अलग खोज करता है। अलग अलग खोज करते हुए मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। जर्मनी का कोल कोरेंस, ऑस्ट्रेलिया का एरिक वॉन शेरमैक और हॉलैंड का हुगो डी व्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है आनुवंशिक शब्दावली, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। आनुवंशिक शब्दावली क्या होती है? मेंडल के नियमों से संबंधित जो भी परिभाषा बनती है, जो भी जानकारी देते हैं, वो आनुवंशिक शब्दावली के अंतर्गत आती है। आनुवंशिक शब्दावली में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे जीन। जीन शब्द की खोज, जॉनसन ने की थी। जीन आनुवंशिक की इकाई होती है। जीन आनुवंशिक की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स दैट इज कॉल्ड जीन। रीट 2017 में पूछा गया है, आनुवंशिक की इकाई होती है कौन? जीन होती है। जीन शब्द की खोज जॉनसन ने की और किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक जीन कहलाते हैं। मेंडल ने कारक का नाम दिया था जीन, जो किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। जीन शब्द की खोज जॉनसन ने की और जीन आनुवंशिक की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स जीन कहलाती है। अगला है युग्म विकल्पी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलील। हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी नाम याद करो, एग्जाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है प्रिय मित्रों। युग्म विकल्पी क्या होता है? देखिएगा, किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्याक्षी स्वरूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। 2 विपर्याक्षी स्वरूप कौन से? समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। युग्म विकल्पी या एलील 2 प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। नाम से परिभाषा बनती है। सम का मतलब समान, युग्म का मतलब जोड़ा, जिसमें दोनों जोड़े समान है वो कैसे होंगे? समयुग्मजी होंगे। और विषम का मतलब भिन्न और युग्म का मतलब जोड़ा। जिसमें जोड़े समान है वो जोड़े होंगे समयुग्मजी और जिसमें जोड़े भिन्न है उसे कहेंगे विषमयुग्मजी। समयुग्मजी पौधे है, जैसे एग्जाम्पल बताऊँ आपको, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये होंगे समयुग्मजी लंबे। ये पौधे कैसे होंगे? समयुग्मजी लंबे। ये पौधे होंगे समयुग्मजी बोने। विषमयुग्मजी पौधे हो जाएंगे अपने
ये इसको कहेंगे विषम युग्मजी। विषम युग्मजी कैसा है? लंबा। पूछा जा सकता है एग्जाम में, निम्न में से कौन सा समयुग्मजी पौधा है या निम्न में से कौन विषम युग्मजी पौधा है? जो बड़े हैं ना वो हमेशा क्या होंगे? लंबे होंगे। जो छोटे हैं वो हमेशा क्या होंगे? बौने होंगे। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों क्या है समान, लेकिन है कैसे? ये है लंबे और ये है बौने। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है विषम युग्मजी, एक दूसरे से भिन्न है लेकिन है क्या? लंबे, याद रखना। तो युग्म विकल्पी में दो विपराक्षी स्वरूप है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। समयुग्मजी में ये दो तरह के पौधे हैं और विषम युग्मजी में ये पौधा है। अगला है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। याद रखना, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप एक ही बात है। जीन प्रारूप को कहेंगे जीनोटाइप। आगे पहला, दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे तब आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप सिखाएंगे। तो लक्षण प्रारूप क्या होगा? किसी भी पौधे की बाह्य संरचना को व्यक्त करना लक्षण प्रारूप कहलाता है, और किसी भी पौधे की आनुवंशिक संरचना को प्रतीत करना, व्यक्त करना जीन प्रारूप कहलाता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप में पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, जबकि जीन प्रारूप में पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप। आगे देखिएगा, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जिनके लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं। ऐसे पौधे जिनके लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जिनके लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी जाती है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो जिनके लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं वो होंगे प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होंगे वो होंगे अप्रभावी लक्षण। ध्यान रखना, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। जिनके लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं, F1PD में प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जिनके लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उसे क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आगे पढ़ने जा रहे हैं एक संकर संकरण। ऐसा संकरण जिसके अंतर्गत एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसके अंदर दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसके अंदर तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, त्रिसंकर संकरण कहलाता है। और ऐसा लक्षण जिसके अंतर्गत बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, बहुसंकर संकरण कहलाता है। चारों एक ही परिभाषा है, जिसके अंतर्गत एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना। एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन का एक संकर संकरण, द्वि का मतलब दो, त्रि का मतलब तीन, बहु का मतलब बहुत सारी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक है संकर पूर्वज संकरण या पश्य संकरण या बैक्रॉस। तीनों एक ही बात है और ये आपको याद रखना, संकर पूर्वज संकरण या पश्य संकरण या बैक्रॉस किसे कहेंगे? ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी एक जनक के साथ कराया जाता है, संकर पूर्व संकरण या पश्य संकरण या बैक्रॉस कहलाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना, सुने दोबारा। ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण, हमेशा ध्यान रखना, F1PD में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होंगे, ये चीज़ पहले याद रखना। तो ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी अर्थात दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है, संकर पूर्व संकरण या पश्य संकरण या बैक्रॉस कहलाता है। दूसरा है परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण, ऐसा संकरण जिसमें F1PD का अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है, F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। ध्यान रखना, इसमें F1PD का संकरण दोनों में से किसी एक जनक के साथ करवाते हैं, इसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराए, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट है जनक पीढ़ी।
पेरेंट्रियल जनरेशन, या इसका दूसरा नाम मैं देता हूँ प्रेतक पीढ़ी, माँ बाप की पीढ़ी, प्रेतक पीढ़ी, इसको पीढ़ी भी कहते हैं। प्रेतक पीढ़ी किसे कहते हैं? पेरेंट्रियल जनरेशन क्या होती है? संतति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का संकरण कराया जाता है, उसे कहते हैं जनक पीढ़ी। यहाँ जनक पीढ़ी की क्या परिभाषा होगी कि जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? संतति को प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं, और जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, और F1 पीढ़ी से प्राप्त द्वितीय संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति उसको कहते हैं द्वितीय पीढ़ी। ध्यान रखना, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति F1 पीढ़ी कहलाती है, और F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। दोस्तों एक बार दोबारा मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता 35 साल तक नियम यथावत रहा। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट थे, जर्मनी का कॉल कोरेंस, ऑस्ट्रेलिया का इरिन वोक शेरमैक और हॉलैंड का हुगो डी ब्रीज, जिन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की 1900 में, जिनको मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जीन शब्द की खोज जॉनसन ने की। जीन आनुवंशिक की इकाई होती है। जीन किसी एक ही कारक को नियंत्रित करता है। युग्म विकल्पी एलील 2 प्रकार के होते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी में जोड़े समान होंगे, विषमयुग्म जोड़े भिन्न होंगे। वापस लक्षण प्रारूप जो किसी पादप के बाह्य प्रतीति को व्यक्त करता है, बाह्य संरचना को व्यक्त करता है। लक्षण प्रारूप जो किसी जीन की, जो किसी पादप की आंतरिक संरचना, आनुवंशिक संरचना को व्यक्त करता है। प्रभावी लक्षण, ऐसे प्रभावी लक्षण जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाता है। एक संकर संकरण जिसके अंदर एक ही लक्षणों की वंशागत अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3 और इसके अंदर बहुत सारी संकर पूर्व संकरण। F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक जन के साथ कराया जाता है, प्रभावी या अप्रभावी। और परीक्षण संकरण में F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जन के साथ कराया जाता है। जनक पीढ़ी संतति को प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है जनक पीढ़ी कहलाता है, और जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के नियम या आनुवंशिकता के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम, एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें तो नेक्स्ट जो पिछली क्लास है उनको देखें ताकि आप आसानी से समझ सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।